सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआर करियर एकेडमी। आज हम देखेंगे कि एक्सपांशन थर्ड। ओके, अब तक आपने एक्सपांशन वन देखा था, एक्सपांशन टू देखा था। आज हम देखेंगे एक्सपांशन थर्ड विच इज a माइनस बी दी होल क्यूब। अभी इसका एक्सपांशन कैसा आएगा? फॉर एग्जाम्पल कि हमने a माइनस बी क्यूब यहाँ पे लिख लिया। ओके, सो नाउ a माइनस बी का मतलब a माइनस बी दी होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है कि आपको a माइनस बी ये कितनी बार लिखना है? यहाँ पे 3 बार लिखना है, मतलब 3 बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ आप क्या करोगे कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है a माइनस बी वो एज इट इज रखोगे, बट सेकेंड वाला जो है मतलब कौन सा, ये वाला, इसको आप ऐसे लिखोगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर। नाउ यू नो दैट कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में देखा था। क्या होता है इसका एक्सपांशन? a माइनस बी दी होल स्क्वायर का एक्सपांशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी हमने क्या किया यहाँ पे a माइनस बी दी होल स्क्वायर का एक्सपांशन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ये a लेंगे और ये पूरा टर्म उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए ला देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग माइनस साइन एंड ये b वाला टर्म एंड ये एज इट इज पूरा जो हमने आइडेंटिटी एक्सपांड की थी। ओके, नाउ इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब क्या, ये a जो है यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये जो b है ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स सी नाउ, a इंटू ए वो हो जाएगा तुम्हारा a क्यूब माइनस 2 इंटू ए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट विल बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी इंटू यहाँ पे ये माइनस 2ab है तो ये हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर और लास्ट में माइनस बी इंटू प्लस बी ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। नाउ यहाँ पे जो भी आपको सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं वो क्या करो, साथ में लेके आओ। मतलब कौन से आपका यहाँ पे आएगा a क्यूब, साथ a क्यूब, उसके बाद में माइनस 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे आपका ये जो है माइनस a स्क्वायर बी ये एक साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लस ए बी स्क्वायर और ये वाला प्लस 2ab स्क्वायर एंड द लास्ट विल बी एज इट इज माइनस बी क्यूब। एंड नाउ द फाइनल सेंटेंस, यहाँ पे आपका a क्यूब माइनस माइनस ये क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। सो माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी ये हो जाएगा आपका माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर एंड लास्ट वन माइनस बी क्यूब एज इट इज। सो दिस इज द एक्सपांशन फॉर a माइनस बी दी होल क्यूब। आई होप आपको एक्सपांशन समझ में आ गया होगा। अभी हम इस एक्सपांशन के ऊपर जो आपकी 5.3 एक्सरसाइज के सम्स है वो देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यस, अभी हमने क्या देखा था, एक्सपांड देखा था कि उस आइडेंटिटी a माइनस बी दी होल क्यूब को एक्सपांड कैसे किया जाता है। नाउ वी विल सी सम सम्स की लाइक जो आपके प्रैक्टिस सेट 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2m माइनस 5 दी होल क्यूब, इसको आपको एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको आपकी आइडेंटिटी लिख के लेनी है। वो क्या है, a माइनस बी दी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको क्या लिख कर देना है, आपको आपकी आइडेंटिटी सबसे पहले लेनी है। ओके, आपने लिख लिया, उसके बाद में ये यहाँ पे लिख दीजिए 2m माइनस 5 दी होल क्यूब। यहाँ पे आप क्या करो, सिर्फ a को एज्यूम कर लो, वो है आपका 2m और जो आपका b है वो क्या है 5। ये आपको आसान कर देगा सम सॉल्व करने में। एंड नाउ रेस्ट जो भी बाकी आपका सम बचा है आपको सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करने। कैसे करोगे देखो, 2m माइनस 5 दी होल क्यूब, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, a क्यूब है मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पे 2m दी होल क्यूब। नेक्स्ट माइनस 3a स्क्वायर मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे 2m स्क्वायर और b एज इट इज मतलब इंटू 5।
आगे प्लस दिया है तो प्लस लिख लीजिए, फिर 3 है तो 3 आ जाएगा, ए है, ए क्या है आपका यहाँ पे 2m है। नाउ बी स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर एंड लास्ट इज -5 बी क्यूब। -5 का क्या करोगे आप, क्यूब निकालोगे। सिंपल, यहाँ पे 2 का क्यूब आपको पता है वो आ जाएगा 8m क्यूब। नाउ -3 एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4m और ये इंटू 5 आ जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा ये 2m और 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 एंड -5 का क्यूब क्या आ जाता है आपका, 5 का क्यूब आता है 125। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 8m क्यूब विल बी एज इट इज, क्योंकि इसको और कुछ कर नहीं सकते हम। उसके बाद में -3 एज इट इज रख दीजिए, 4m इंटू 5 4 जा 20m, प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज रख दीजिए और 2m इंटू 25 वो हो जाएगा आपका 50m एंड -125 भी आपका एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 8m क्यूब -23 दैट इज 60m, प्लस यहाँ पे एक हम यहाँ पे भूल गए थे, वो आ जाएगा यहाँ पे 2m स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 20m स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपका 60m स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बहुत से माइन्यूट मिस्टेक्स हम सम्स में करते हैं और एग्जाम्स में हमारे मार्क्स इसी वजह से कटते हैं। सो आप ये मिस्टेक ना करें, जब भी आप सॉल्व करें तो आप ध्यान से कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका 60m स्क्वायर प्लस 50m इंटू 3, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 150m एंड द फाइनल इज -125। सो दिस इज द सॉल्यूशन या एक्सपांशन आपका जो दिया गया क्वेश्चन था वो है 2m - 5 द होल क्यूब के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नाउ हम देखेंगे थर्ड सम आपके प्रैक्टिस सेट में का। ओके, तो थर्ड सम अगर आपको स्टार्ट करना है, सेम प्रोसीजर, सेम सब कुछ करना है। सबसे पहले तो आएगा आपका आइडेंटिटी, दैट इज a - b द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड -b क्यूब। उसके बाद में आप क्या कर लोगे, इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब आपका a हो जाएगा 7x और आपका b हो जाएगा 9y। ओके, एज इट इज आप अब क्या करोगे, पुट कर दीजिए, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 7x - 9y द होल क्यूब इज इक्वल्स टू, सबसे पहले a क्यूब है तो इसका आ जाएगा आपका 7x दी होल क्यूब, उसके बाद में -3 है तो 3 लिख दीजिए, a स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 7x का स्क्वायर, b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9y आ जाएगा। उसके बाद में प्लस तो प्लस डाल दीजिए, फिर से 3 तो 3, a क्या है आपका यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा आपका 7x। नाउ यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 9y का स्क्वायर निकालोगे एंड फाइनल में -9y का क्यूब निकाल दीजिए। ओके, नाउ आगे अभी हमारा 7 का क्यूब निकालना है आपको, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट 7 7 49 एंड 49 7 दैट इज 343। तो यहाँ पे आपका आ गया 343x क्यूब -3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 49x स्क्वायर और ये 9y। ओके, प्लस यहाँ पे 7 3 21x, 9 का स्क्वायर आपका आ जाता है 81y स्क्वायर। ओके, एंड द लास्ट इज -9y का क्यूब निकालना है। तो व्हाट इज -9y का क्यूब आपका, 9y का क्यूब आपका आ जाता है दैट इज 729y क्यूब। ओके, अभी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 343x क्यूब माइनस, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, सो आई नो कि कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो 49 इंटू 9 है तो 9 इंटू 9 दैट इज 81, 1 यहाँ पे 8 आपका हो जाएगा कैरी पे, 9 4 दैट इज 36, 36 प्लस 8 आपका आ जाता है 44। सो वो आ गया आपका 3 इंटू 4 4 1 x स्क्वायर y, ठीक है। उसके बाद प्लस
नाउ यहाँ पे आपका क्या है 81 इंटू 21, तो यहाँ पे भी करके देखिए 81 इंटू 21, ठीक है 1 इंटू 1 और ये यहाँ पे 8 प्लस 0, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, सो 1 0 1 कैरी 7 1, तो यहाँ पे आपका आ गया 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। नेक्स्ट 343 एक्स क्यूब माइनस 441, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ 441 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड अगेन 1 क्वेरी, वो हो जाएगा आपका 13, सो माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। दिस इज योर एक्सपांशन। किसके लिए? आपका जो क्वेश्चन दिया गया था, क्या था आपका क्वेश्चन? वो 7x माइनस 9y दी होल क्यूब के लिए आपका एक्सपांशन ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। So now the next sum आपने आपके लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, जहां पे आपको अगर सिंगल टर्म दिया गया था तो आप क्या करते थे? उसको ऐड करते थे। बट नाउ आपको क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि आपका फॉर्म क्या है? a माइनस बी है इस बार। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अगर आपका 198 लाना है तो आप क्या करोगे? 200 माइनस 2 दी होल क्यूब। यह आ गया आपका कौन से फॉर्म में? a माइनस बी दी होल क्यूब के फॉर्म में। ना आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटी, जो हमारा रूल है वो लिख लीजिए। क्या है हमारी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी दी होल क्यूब, वो है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ओके, नाउ आप क्या करोगे? a क्या है आपका 200 और b क्या है आपका 2। आपने ये पुट कर दिया, अब आप सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए आपके आइडेंटिटी में, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? 200 माइनस 2 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब है, मतलब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 का क्यूब, ओके, माइनस 3a स्क्वायर, मतलब आपका यहाँ पे a स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर और b क्या है आपका 2, दैट विल बी एज इट इज। उसके बाद प्लस 3 विल बी द a क्या है आपका 200 है, तो यहाँ पे a आ जाएगा 200 और b स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे b क्यूब है, वो मतलब आपका b क्या है? 2 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट 200 है, सो 200 का भी स्क्वायर निकाल के फिर उसका क्यूब निकालना है। नाउ क्यूब निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, और वो भी इतने बड़े नंबर का। तो बेस्ट ट्रिक क्या है? आपका 2 है, जिसके 0 0 लगे होते हैं उनका ट्रिक देखिए क्या होता है। आपका 2 है, सबसे पहले 2 का क्यूब लिख लीजिए, वो आ जाएगा 8। नाउ यहाँ पे मैं 200 लिखता हूँ 3 बार। ओके, आपको क्या करना है? सिंपल से काउंट, जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपको यहाँ पे 6 जीरो लगा दीजिए, वो हो गया आपका क्यूब, सिंपल। नेक्स्ट 3 है, 200 का भी सेम कीजिए आप, 4 आ जाएगा एंड 200 है, यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, एक स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पे जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4, ये हो गया आपका, एंड हियर 2 विल बी एज इट इज, प्लस 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 दैट विल बी 600 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 8, सिंपल में। उसके बाद ये तो हमारे 80 लाख हो गए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो आराम से, ठीक है। चलो उसके बाद माइनस यहाँ पे 3 इंटू 40,000 करना है, या सबसे पहले हम 40,000 इंटू 2 कर लेते हैं, वो हमारा आ जाएगा 80,000। कितना आ गया वो हमारा? 80,000 प्लस 600 इंटू 4 दैट इज 2,400 माइनस 8 एज इट इज। अगला स्टेप 80 लाख विल बी एज इट इज आपके, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 80,000 करना है आपको, तो यह आ जाएगा 2,40,000। कितना आ गया आपका? 2,40,000 और ये प्लस 2,400 माइनस 8। नाउ ऑपरेशन कंडक्ट करता है। नाउ ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपके 80 लाख, उसके बाद में आपको माइनस करना है,
क्या माइनस करना है आपको, 2,40,000। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 4 जीरो। तो पहले सबसे पहले जीरो लिख देते, 1 2 3 4। उसके बाद में यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 2 और अभी कर दीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा 0, ये भी यहाँ पे 0 0 0। 10 माइनस 4 वो आ जाते हैं आपके 6, यहाँ पे 9 9 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और ये 8 में से वहां पे हमने दिया था, तो ये भी क्या हो गया आपका 7। नाउ इतना ऑपरेशन तो हो गया हमारा, अभी क्या करना है हमको, प्लस 2400 ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिए प्लस 2400। सो वो क्या आ जाएगा, 0 0 4 2 6 7 7, ये भी आ गया। नाउ बचा कौन सा आपका अभी, -8। तो यहाँ पे आपको सिर्फ -8 कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा अभी, 10 में से 8 गए, कितना बचा आपका 2, यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी ये गया था, तो ये आ गया 3। तो 2 6 7 7। सो नाउ योर फाइनल आंसर इज 7,762,392, यानी कि 77,62,392। Okay, so this is your final answer for the expansion 198 the whole cube. आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आपको मैंने ऑपरेशंस भी करके दिखाए हैं एंड आपको इजी वे में क्यूब कैसे निकालते हैं जिसके आपके एंड में क्या है, जीरोस है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1 में का 7th सम। ओके, जो आपका थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो बहुत बच्चों को डर लगता है कि सब फ्रैक्शंस के सम्स कैसे करते हैं। आपको मैं ये इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, कुछ डरना नहीं है, सेम करना है। यहाँ पे भी आपको ये ए है और ये आपका बी है, उसी फॉर्मेट में दिया, बीच में माइनस दिया, सेम फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दीजिए, a माइनस बी दी होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी हो गई। आपको इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपका a क्या है वो डिनोट कर दीजिए। a आपका 1 है और b क्या है आपका 1/a है। ओके, a क्या है आपका 1 है और b क्या है आपका 1/a है। इतना हो गया। अभी आप सॉल्व करने के लिए शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे 1 माइनस 1/a द होल क्यूब इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आपका a क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका a क्यूब है। सो यहाँ पे एक मिनट में एक जगह कम पड़ जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से ही शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/a द होल क्यूब इक्वल्स टू, नाउ a क्यूब है, तो a क्यूब का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 का क्यूब माइनस 3 विल बी एज इट इज। अगेन a मतलब क्या आपका 1 का स्क्वायर और b मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/a आ जाएगा प्लस 3। a तो क्या आपका 1 है, तो 1 लिख दीजिए, और b मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/a द होल स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/a द होल क्यूब। ओके, सिंपल। अभी बस इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा माइनस 3 और ये इंटू 1/a, 1 का स्क्वायर 1 और मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा आपके इंटू 1/a स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पे 1/a क्यूब आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वायर एंड फाइनल इज माइनस 1/a क्यूब। सिंपल, आपको इतना ही सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत बच्चे फ्रैक्शंस के लिए डरते हैं, बट फ्रैक्शंस ही असल में बहुत इजी आपको जा सकता है अगर आपको अच्छे से आइडेंटिटी आती हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/a दी होल क्यूब का प्रॉपर एक्सपांशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हम अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 5.3 में से, जो आपका क्या है, सिंप्लीफाई के ऊपर है। ओके, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे,
इसकी बहुत सारी लंबी स्टेप है, डोंट वरी, हम इसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, नंबरिंग दे दीजिए। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ओके, नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज सॉल्व कीजिए ये सिंप्लीफाई सम्स को, तो आपका कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो 1 नंबर जो है वो क्या है आपका 2a प्लस बी दी होल क्यूब। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको हमको कहा जाना पड़ेगा लास्ट वाली आइडेंटिटी पे। तो व्हाट वाज योर लास्ट आइडेंटिटी, वो थी हमारी, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ, a प्लस बी द होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, आप एज्यूम कर दीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे a हो जाएगा 2a और आपका b हो जाएगा b ही। ओके, सो सिंपल वे में आप यहाँ पे पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। बस अभी यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए। सो इट इज 2a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब विच मीन्स 2a क्यूब प्लस 3 विल बी एज इट इज a स्क्वायर। आपका a क्या है यहाँ पे, a आपका 2a है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2a स्क्वायर। b क्या है आपका, यहाँ पे b विल बी एज इट इज प्लस 3, a जो है आपका 2 है, b स्क्वायर मतलब आपका जो b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे b क्यूब भी एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे 2a क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, यहाँ पे 8a क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आपका आ गया एक्सपेंशन किसका, a प्लस बी दी, सॉरी ये आपका आ गया किसका 2a प्लस बी दी होल क्यूब का। नाउ हम निकालेंगे सेकेंड वन जो आपका कौन सा है 2a माइनस बी दी होल क्यूब। नाउ इसकी आइडेंटिटी क्या है आपकी a माइनस बी दी होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब है। ये हो गया आपका किसका a माइनस बी का। अब आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सो 2a माइनस बी दी होल क्यूब। ओके, आपका a क्यूब है मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 2a क्यूब, सब कुछ सेम, बस आपको माइनस साइन डालनी है। तो यहाँ पे माइनस ये 3 आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब आपका 2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b प्लस 3 आपका फिर से यहाँ पे a की जगह पे 2 है, b स्क्वायर विल बी एज इट इज और ये आ जाएगा b क्यूब। ओके, नेक्स्ट 2 है मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये 8 क्यूब माइनस 4 है, डायरेक्ट कर लेते हैं इस बार क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। 4 3 यहाँ पे आ जाएगा 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। नाउ यह आ गया आप किसका 2a माइनस b दी होल क्यूब का एक्सपेंशन। अभी क्या करना है आपको ऑपरेशन, वो है आपका माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। सो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन बना लेता हूं। ओके, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको 1 आया था आपको क्या करना है 1 माइनस 2, आपको क्या करना है 1 माइनस 2। सो आपका 1 क्या है यहाँ पे 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। और आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है आपको 2 क्या है आपका 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। यह आपको क्या करना है माइनस। नाउ अभी यहाँ पे मैंने माइनस है और ये आगे का मैंने टर्म पूरा ब्रैकेट में डाला है, तो अभी क्या करोगे आप ब्रैकेट खोलोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 12a स्क्वायर b, ये हो जाएगा फिर से माइनस 6ab स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस b क्यूब। नाउ जो भी आपके प्लस माइनस वाले वो डायरेक्टली आपको क्या कर देने कट करने। सो 8a क्यूब यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस है, कट हो गया।
12 ए स्क्वायर बी है तो उसको लिख दीजिए 12 ए स्क्वायर बी प्लस 12 ए स्क्वायर बी। उसके बाद में 6 ए बी स्क्वायर प्लस माइनस कट हो गया, लास्ट में बचा क्या आपका, यहाँ पे प्लस बी क्यूब, वहां पे प्लस बी क्यूब। ओके, नाउ योर फाइनल आंसर विल बी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वो है 12 प्लस 12 दैट इज 24 ए स्क्वायर बी प्लस 2b cube, and this is your final answer. I hope आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल वे में आपको मैंने सॉल्व करके दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 में से थर्ड सम देखते हैं। हमने पहले फर्स्ट देखा, आपको फर्स्ट में एक आइडिया आ गई होगी कि आप कैसे सॉल्व करना है या कैसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ एक और सम करते हैं जिससे आपका वो पूरा टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो क्या स्टेप था हमारा, नेमिंग या सॉरी नंबरिंग, हमने नंबरिंग कर ली। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, यहाँ पे जो यूज करेंगे वो है आपकी a माइनस बी दी होल क्यूब। वो क्या है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी क्यूब। ये हो गया आपका पहला आइडेंटिटी जो नंबरिंग 1 के लिए यूज आएगा। दूसरा आइडेंटिटी जो आपका है a प्लस बी दी होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये आपको यूज आएगा सेकेंड। ठीक है, तो हम पहले पहला वाला सॉल्व करके लेते हैं। पहला वाला क्या है आपका 4a माइनस 3 दी होल क्यूब। ये आपका a है, ये आपका b है। सॉल्व कीजिए, कैसे आएगा, सबसे पहले आइडेंटिटी में सेम एज इट इज पुट करते हैं हम लोग। चलो, सो a क्यूब है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a का क्यूब आ जाएगा माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a का स्क्वायर। b क्या है आपका 3 है तो उसको 3 रख दीजिए। उसके बाद में प्लस 3a जो है 4a आ जाएगा और b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का क्यूब। उसके बाद 4a क्यूब है आपका तो 4a क्यूब मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64a क्यूब माइनस यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और यहाँ पे इनटू ये आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12a और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और माइनस 3 का क्यूब है विच इज 27। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे 64a क्यूब माइनस 16 9 जा दैट इज 144a स्क्वायर प्लस 12 9 जा कितना आता है आपका 108a माइनस 27। आपका यह आ गया किसके लिए, पहला। अभी हम सॉल्व करेंगे दूसरा भी सेम करना है, बस आपको उसमें क्या लगाना है, प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, चलिए तो वो देखते हैं। आपका सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे 4a क्यूब प्लस 3 4a स्क्वायर, फिर 3 प्लस 3 4a 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। सेम आइडेंटिटी है, बस आपको साइन अलग करने हैं और कुछ नहीं। चलिए 4 है, 4 का क्यूब ऊपर कहीं एज इट इज कॉपी कर लेते हैं 64a क्यूब, सिर्फ प्लस साइन आएगी यहाँ पे 144a स्क्वायर प्लस 108a और यहाँ पे प्लस 27। नाउ ये आपका है 1 राइट, आपका ये 1 है और ये आपका 2 है। ये आपका 2 है। नाउ आपको ऑपरेशन क्या करने बोला है, आपको माइनस ही करना है। क्या करना है आपको, माइनस। सो 1 माइनस 2 कैसे आएगा, देखिए लिख लीजिए 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर प्लस 108a माइनस 27। माइनस करना है हमें, क्या करना है, माइनस ब्रैकेट में ये सेकेंड हमारा 64a क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 144a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 108a आ जाएगा और प्लस 27। ना बीच में माइनस साइन है इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया, ब्रैकेट दिए। नाउ वी विल ओपन दी ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा आपका
एज इट इज 64a³ माइनस 144a² आ जाएगा और प्लस 108a, ये पूरा टर्म एज इट इज। नाउ माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 64a³, उसके बाद में प्लस माइनस माइनस 144a² हो गया ये, उसके बाद माइनस माइनस या सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये भी क्या हो गया 108a हो गया, और माइनस प्लस ये भी क्या हो गया आपका माइनस 27। नाउ जो भी आपके प्लस माइनस वाले हैं कट कर दीजिए, 64a प्लस में वहां पे माइनस में कट हो गया, कट हो गया। 144a यहाँ पे भी माइनस है वहां पे भी माइनस है, तो लिख लीजिए माइनस 144a² माइनस 144a², ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 108 प्लस में, यहाँ पे 108 माइनस में, तो यहाँ पे भी ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, लास्ट में आपका बचता है माइनस 27 माइनस 27। नाउ व्हाट इज माइनस 144 माइनस 144, दैट इज प्लस करना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 288a² और माइनस 27 ये भी आपको प्लस करना पड़ेगा, बट साइन आएगी आपकी माइनस की ही, क्योंकि 27 और 27 हो जाते हैं आपके माइनस 54, एंड दिस इज द एक्सपांशन फॉर योर, सॉरी एक्सपांशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन इस वाले क्वेश्चन के लिए जो आपका यहाँ पे है। मैं लिख लेता हूं 4a माइनस 3 द होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर डाल दिया गलती से, होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 दी होल क्यूब का सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रकार हमने 5.3 यानी कि हमारी प्रैक्टिस सेट से 5.3 और हमारा जो एक्सपांशन था थर्ड वन वो हमने कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आपको ये सारे सम समझ में आ गए होंगे, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियोस जल्दी से बना देंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस। या